प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी को देख रहे हैं ग्रामीण टाइम्स न्यूज़। आप सभी को दे जानकारी की आज राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुरदा में खाना पकाने वाली पचिकाओं के ऊपर में आरोप लगाया है। मीडिया में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग चावल चोरी कर रहे थे, इस प्रकार का आरोप लगाया गया था। तो ग्रामीण टाइम्स के टीम ने धरातल और जमीनी स्तर में पूछने के लिए कवरेज कर रहे हैं। आप सभी को देख सकते हैं, यही चारों पचिकाएं हैं, आप सभी को देख सकते हैं। और ये लोग मायूस बैठे हुए हैं क्योंकि ये लोग का कहना है कि 15 साल से हम लोग स्कूल में सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी हम लोग किसी प्रकार से गलत कार्य नहीं किए हैं और इतना बड़ा आरोप हम लोग के ऊपर में लग रहा है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं उन्हीं पचिकाओं से। आपका क्या नाम है? संध्या देवी। कहाँ से हैं? हम हुरदा की रहने वाली हैं और राजकीय उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय की रसोइया हूँ। मेरा नाम संध्या देवी है। आप हमें बताइए, आप लोग को इतना बड़ा आरोप लगा रहा है स्कूल विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा कि आप लोग चावल चोरी कर रहे थे बोल के, क्या सच बात है या झूठ है? ये सरासर झूठ है। चावल चोरी तो नहीं हुआ था, स्टोर रूम में ही चावल रखा गया था। तो अभी आप लोग सुन रहे हैं, पचिका का कहना है, संध्या देवी का, कि जो भी चावल है वो स्टोर रूम में ही रखा हुआ था। आप हमें बताइए, उस चावल को क्या आप लोग के अधीन में है या स्कूल के प्रबंधन समिति के द्वारा मिलता है या हेडमास्टर के द्वारा आप लोग को चावल खाना बनाने के लिए मिलता है? हम लोग को जो भी बच्चों के लिए खाना बनाने के चावल रहता है वो हिसाब करके हमारे टीचर ही देते हैं, हेडमास्टर देते हैं। और वहाँ की मैम लोग है, वो जूली मैडम है और ये पूनम मैडम है, सरिता मैडम है, यही लोग चावल का हिसाब वजन करके देते हैं। तो आप लोग अभी सुन रहे थे संध्या देवी के बात। आप लोग जो पचिकाएं हैं स्कूल में खाना पकाने का काम करती है, उसका कहना है कि जो भी चावल मिलता है वो स्कूल का जो भी स्टाफ है, टीचर हैं, उन्हीं के माध्यम से मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। आप लोग बताइए, आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं स्कूल में? हम 2011 से कर रहे हैं, 1 मई से कर रहे हैं। दिन हम लोग 4 रसोइया हैं स्कूल में और वहाँ पर 3 रसोइया उस दिन उपस्थित थे और संध्या देवी वहाँ अनुपस्थित थी। फिर वहाँ उसका भी नाम आया है जबकि वो उपस्थित नहीं थी स्कूल में। अच्छा, आप लोग जैसे न्यूज में आ रहा है, दिया गया है कि 4 पचिकाओं के ऊपर में आरोप लगाया गया है, लेकिन जिस रोज वो आरोप लगाया गया है उस रोज आप नहीं थे शायद? हाँ सर, हम नहीं थे उस दिन। तो सरासर ये रिपोर्ट झूठ है और हम लोग को प्रत्येक दिन मेनू के अनुसार भी सही से हिसाब नहीं दिया जाता है। प्रत्येक दिन 3 से 4 किलो वजन भी कम दिया जाता है। और आप हमारे विद्यालय में आइए, जहाँ पर खाद्य गढ़ा है वहाँ चावल अभी भी जल रहा है। ये तो बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, चावल जल रहा है, यानी कि क्या चावल वो है? MDM बनाने वाला चावल है और वो जल रहा है। हाँ। तो क्या चावल को फेंका जा रहा है क्या? हाँ गुरुजी, फेंका जा रहा है चावल का और वही चीज को हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत बड़ा आरोप है। स्कूल में चावल बोला जा रहा है कि कम मिलता है, बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है, हमेशा चावल चोरी हो जाता है। इस प्रकार से विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा आरोप लगाया गया है इन पचिकाओं के ऊपर। और आज देख रहे हैं अभी संध्या देवी के कहने के अनुसार कि कुछ चावल कहाँ जल रहा है, स्कूल में या स्कूल के बाहर? स्कूल के बाहर खाद गढ़ा में। ये बहुत ही दुख का बात है। जो बच्चे को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, उन लोग को खाना मिलना चाहिए प्रत्येक दिन मेन्यू के अनुसार, लेकिन कहीं ना कहीं चावल शायद खराब चावल है या सही चावल जल रहा है, वो तो कहने के बात है। ये आरोप लगाए जा रहे पचिकाओं द्वारा, ये जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग के जो चेहरा दिख रहा है उसमें सच्चाई दिख रहा है। तो आप हमें बताइए कि जब आप थे ही नहीं तो आपके ऊपर में क्यों ये आरोप लगाया जा रहा है? आप उस रोज स्कूल में थे ही नहीं,
उसके बावजूद भी आपके ऊपर में आरोप लगाया गया है। चारों पचिकाओं का कह रहे हैं विद्यालय प्रबंधन समिति। क्या आपसे विद्यालय प्रबंधन समिति से कुछ कहा कोई हुआ है क्या? वैसे ही होता है सर, हम लोग से कभी भी वो लोग अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। और कुर्सी के लिए कुछ बांटने के लिए मांगने जाते हैं तो टूटल वाला कुर्सी हम लोग को मिलता है। यानी कि आप लोग के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। किया जाता है। कम से कम आप लोग सुन रहे थे, एक तो ये लोग का वेतन देखिए कितना कम मिलता है, उनके बावजूद भी ये लोग के ऊपर में इतना बड़ा आरोप लगना बहुत ही दुख की बात है। लोग का कहना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा कि वो लोग का वीडियो भी है। क्या वीडियो में आप लोग का फोटो भी है क्या? बिल्कुल नहीं है गुरुजी, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है हम लोग के ऊपर। हम लोग तो ऐसे भी कम पैसा में काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। परिवार, हम लोग का घर परिवार चलता है, वहाँ हम पेट पालने जाते गुरुजी? वहाँ तो हम बिल्कुल नहीं जाते। हम सक्षम है, मेरा घर भी देख लीजिए, ऐसा रखा हुआ है मेरा घर। अगर हम वहाँ का सब चीज दाल चावल लाते हैं, बच्चा क्या खाता? तो अभी सुन रहे थे कि पचिका से हम लोग का बात हुआ, वो बोली कि किस तरह से स्कूल में भेदभाव किया जा रहा है। ये इस प्रकार से आरोप लगाया गया है विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मरियम तुपनो है। मारियम तोपनो, कितने साल से आप स्कूल में पचिका का काम कर रहे हैं? मैं 2004 से काम कर रही हूँ। इससे पहले भी इस तरह का बात आप लोग के ऊपर में आया था क्या? नहीं, पहले कभी ये सब बात हम लोग के ऊपर में नहीं आया था। आप लोग बच्चों के साथ अच्छा बिहेव है ना? सारा चीज ठीक ठाक है ना? हाँ, सारा चीज सब ठीक ठाक ही है। चलिए, आपका क्या नाम है? सब्या देवी। क्या? सब्या देवी। सब्या देवी, कितने साल से काम कर रहे हैं? 15। चलिए, आपका क्या नाम है? सविता देवी। कितने साल से काम कर रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से। और एक चीज आप लोग को हम जानकारी देना चाहते हैं, ये जो पचिका है इनका हस्बैंड नहीं है। कितना बाल बच्चे हैं आपका? 3। और कितना साल से सेवा दे रहे हैं बोले? 10 साल। 10 साल से सेवा दे रही है और इनका पति भी नहीं है, फिर भी इनके ऊपर में इतना बड़ा आरोप लगना कहीं ना कहीं एक प्रकार से स्कूल का विद्यालय प्रबंधन समिति कम से कम 4 के ऊपर में आरोप लगाए हैं। और मिली जानकारी के अनुसार कि जिस दिन का ये लोग आरोप लगा रहे हैं उस दिन 3 ही पचिकाएं थे शायद। क्या सच्चाई है? नहीं, आप लोग बताइए, थी या नहीं थी? नहीं थी संध्या देवी। संध्या देवी नहीं थी। संध्या देवी थी कि नहीं उस जिस नहीं थी। संध्या देवी थी? नहीं थी उस दिन। तो देखिए, सबसे बड़ा विषय यहाँ पर, जिस दिन का ये लोग आरोप लगा रहे हैं उस दिन संध्या देवी उस रोज खाना पकाने रोज नहीं थी, छुट्टी में थी। उनके बावजूद भी आरोप लगाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आ रही न्यूज में कि स्कूल का जो भी पचिकाओं का एक प्रकार से बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि 10-15 साल से ये लोग सेवा दे रही है, उनके बावजूद भी इतना बड़ा आरोप लगना कहीं ना कहीं संदेह का विषय है। चलिए, अभी हम लोग ये पचिकाएं हैं, उनसे बात करेंगे स्कूल का मेन्यू किस प्रकार से सही में उन लोग को, बच्चे लोग को उस मेन्यू के आधारित खाना मिलता है या नहीं मिलता है, कम से कम जानते हैं। आप हमें बताइए, आप लोग का जो भी मेन्यू है स्कूल में, ये जो दिया गया है मेन्यू के अनुसार बच्चों को खाना मिलता है या नहीं मिलता है? मेन्यू के अनुसार बिल्कुल खाना पीना नहीं मिलता है। और जिस हम लोग को ट्रेनिंग में दिया जाता है कि मेनू के अनुसार में जिस दिन अंडा रहता है, सोमवार को अंडा, सभी बच्चे मांसाहारी और शाकाहारी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो सभी बच्चों के लिए व्यवस्था उसी तरह करना है। और उस दिन मौसमी फल, जो फल आपके एरिया में मिल रहा है वही फल, जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उसको फल देना है। फल के जगह में यहाँ का टीचर लोग, मैडम लोग जो हैं वो लोग बिस्कुट वितरण करते हैं, जबकि बिल्कुल बिस्कुट देना नहीं है। अंडा के जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उसके लिए फल वितरण करना है। एक केला देना है या सेव देना है या मौसमी फल देना है। और हम लोग को हरा सब्जी खिलाना है मंगलवार दिन, उसमें प्रत्येक दिन ही आलू और बड़ी ही बनता है। और ये बुधवार को है आपका वेज पुलाव देना है, पुलाव के साथ साथ सलाद देना है, पापड़ देना है। और उसमें ये जो बच्चे नहीं खाते हैं उनके लिए सब हरा भुंजिया भी देना है। उसमें मेनू के अनुसार बिल्कुल नहीं चलाया जाता है। और गुरुवार को भी वही मेनू के अनुसार ही है, हरा सब्जी देना है। और शुक्रवार को भी अंडा देना है।
अंडा अंडा के जगह में यहाँ पर जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उनको ये लोग बिस्कुट वितरण करते हैं। वो वीडियो हम मेरे पास है, हम वीडियो बनाए हैं। और अंडा का वहाँ पर ये लोग फल का व्यवस्था नहीं करते हैं। और उसमें और शनिवार को है आपका ये खिचड़ी है, खिचड़ी में है चोखा है और पापड़ है, सलाद है, अचार है, और उसमें कुछ भी नहीं रहता है, खाली वहाँ पर खिचड़ी रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो अभी आप लोग सुन रहे थे विद्यालय प्रबंधन समिति जो कि स्कूल में जिस तरह से मेन्यू मिलना चाहिए उस प्रकार से स्कूल में मेन्यू नहीं मिल रहा है खाना। चलिए आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जो पत्रिकाओं के ऊपर में आरोप लगाया गया है कि झोला में चावल और बरी और तेल का लगाया गया है आरोप चोरी का, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। आप लोग बताइए हमको, जो विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा लगाया गया कि आप लोग झोला में चोरी करने के लिए रखे थे, क्या ये बात कितना दूर तक सच है और सही है, थोड़ा आप लोग बताइए दर्शकों को। हम लोग खाना बनाते हैं, वजन करके चावल देता है और हम लोग बांट के बच्चा लोग को दे के हम लोग घर चलाते हैं। बताइए कि जो स्टाफ के द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा वहाँ पे झोला में दिखाया जा रहा है चावल, तेल और बरी को झोला में डाला हुआ है, जिसे आप लोग चोरी करके ला रहे हैं बोल के, इस विषय में आप क्या बोलना चाहिएगा? वो हम लोग नहीं जानते हैं, वो वैसा हम लोग नहीं रखे थे, वो हम लोग को झूठा आरोप लगाने के चलते बोल रहा है ये लोग। तो आप लोग सुन रहे थे अभी जो स्कूल की पत्रिकाओं ने जो झोला में तेल और जो सामान है वो कहीं ना कहीं पत्रिकाओं को आरोप लगाने या फंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। चलिए, तो जांच का विषय है। अभी आप लोग हम स्कूल का जो प्रबंधन समिति का अध्यक्ष है उनसे भी बात कराएंगे और सच्चाई क्या है क्या नहीं रूबरू कराएंगे। कभी हेडमास्टर को आप बताए थे या विद्यालय प्रबंधन समिति को बताए थे कि पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है उसको? कभी बहुत बार हम अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध किए थे कि यहाँ पर मेनू के अनुसार चलाया जाए, लेकिन इसमें हमारे अध्यक्ष भी ध्यान नहीं दिए। हम उसको एमडीएम का बच्चों लोगों को भात खाना वितरण करते थे, उस टाइम भी हम बुलाते थे कि आप आइए एक बार टेस्ट करके देखिए, मेरा खाना चख के जाइए बोलते थे, लेकिन बहुत कम ही दिन वो हमारे स्कूल में पहुँच पाते थे। और हम इस मेनू के पौष्टिक आहार के बारे में हम हमारा हेडमास्टर को भी बोले कि आप हरा सब्जी की व्यवस्था कीजिए गुरुजी, हर रोज आलू ही नहीं खिलाते हैं बच्चे लोग को, उसमें बच्चे का मन भी उब जाता है। ऐसे बोल के हम हेडमास्टर को भी कितनी बार ये बात रखे थे, लेकिन हमारे मास्टर भी इस पर ध्यान नहीं दिए। आप हमें बताइए, आपका संध्या देवी का हम लोग पहले देखे भी थे, न्यूज में आया था, पूरा सर्वश्रेष्ठ आपको पुरस्कार शायद मिला है सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में। 2023 में कुकिंग प्रतियोगिता प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत एक कुकिंग प्रतियोगिता चलाया गया था। उसमें हम संकुल में भी प्रथम स्थान प्राप्त किए थे और ब्लॉक में भी हम प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। उसके बाद हमको जिला भेजा गया। जिला भेजने के बाद हम जिला में भी अपना प्रथम पुरस्कार वहाँ पर लिए और उसमें हमको सर्टिफिकेट भी डीएससी में सर और हमारे डीसी सर हमको दिए हैं। और उसके बाद हम जिला में जब टॉपर आए, प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया वहाँ पर हमको। उसके बाद हमको स्टेट भेजा गया जिला से, तो स्टेट भेजा गया, उसमें भी हम पूरा 24 जिला से वहाँ पर सभी रसोइया अपना अपना इंस्टॉलमेंट लगाई हुई थी। उसमें हम पूरा मेनू के अनुसार ही और अन्य हमारे झारखंडी पोषक आहार को हम वहाँ पर प्रस्तुत किए थे। उसमें भी हमारे स्टेट में हम पूरे झारखंड में पहला स्थान प्राप्त किए थे। उसमें हमको हमारे शिक्षा सचिव उमा शंकर जी हमको वहाँ पर सर्टिफिकेट दिए। उसके बाद हमको शील्ड भी दिए हैं, कप भी दिए हैं, मेडल भी दिए हैं और शॉल ओढ़ा के सम्मानित किया गया है। उसके बाद 2023 में हम पूरा स्टेट में पहला स्थान प्राप्त किए। उसके बाद फिर से हम वहाँ पर दोबारा 24 में भी हम ट्राई मारे, तो हम दोबारा में भी दूसरी बार में भी हम पूरे स्टेट में टॉपर आए। स्टेट में फिर से हमको सम्मानित किया है
और हम दोनों सर्टिफिकेट मेरे पास अभी भी विराजमान है, उपस्थित है, मेरे पास है मौजूद। उस सर्टिफिकेट को मेरा लाइफ में यूज ही नहीं हो रहा है। हम सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे जब मेरा भविष्य ही चल रहा है नरक का स्थिति में। तो कहीं ना कहीं आप लोग अभी सुन रहे थे, सबसे बड़ा उपलब्धि एक स्कूल को देना, रसोइया को ऊपर तक पहुंचाना, नाम रोशन करना स्कूल को, और उन्हीं रसोइयों के ऊपर में आज विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। बहुत बड़ा दिक्कत है। तो चलिए बात करते हैं फिर। और हमको जब हम स्टेट में 2023 में हम स्टेट में टॉपर आए तो हमारे चीफ जस्टिस, झारखंड का चीफ जस्टिस हैं प्रतिभा, प्रतिभा पूरा टाइटल नहीं जान रहे गुरुजी, यो टाइटल प्रतिभा को हम यहाँ पर सिमडेगा जिला में जब आई सर्किट हाउस में तो हमको स्पेशल वहाँ बुलाया गया और मेरा हाथ से वो बनाया हुआ खाना खाएंगे बोल के बुलाया और हमको वहाँ पर उसको बना के हम खिलाएं। उसका मेरे पास फोटो भी है और वो हमको बहुत अपने तहे दिल से हमको आशीर्वाद दी है। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हाथ का जो क्या बोलते हैं कला है, जो बच्चों को इतना अच्छा पौष्टिक आहार बनाते हैं, आपको धन्यवाद। आप तो प्रखंड से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट तक पकाने में इतना अच्छा नाम रोशन किए हैं, स्कूल के लगाया गया है। तो चलिए, अभी हम लोग ये पचिकाओं से तो बात हो गया, आप लोग बात सुन भी लिए, जांच की विषय है। दूसरी अभी आप लोग को हम स्कूल के प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष है उनसे भी बात कराएंगे। अभी हम लोग आए हैं राजकीय उत्क्रमित 10+2 हुरदा के विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय से, बलदेव साहू जी से, क्योंकि इन्हीं के माध्यम, कहने का मतलब है विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा लगाया गया है आरोप, क्योंकि जो भी है प्रखंड विकास पदाधिकारी को नोटिस दिए थे। तो इन्हीं से अभी जांच, मतलब इन्हीं से अभी हम पूछेंगे क्या सच है क्या गलत है, पचिकाओं को जो आरोप लगाया गया है या सही है गलत, अभी पूछेंगे हम। अब बताइए, जो पचिकाओं के ऊपर में आपका जो समिति द्वारा आरोप लगाया गया है, ये सही है या गलत है? क्या आरोप है? कम से आरोप ये लगा हुआ है कि जो पचिकाएं हैं वो लोग चावल, उसके बाद जो तेल होता है और जो बरी होता है उसको शायद चोरी करते हुए पकड़े, इस तरह से आरोप गया हुआ है और न्यूज में भी आ रहा है। उसको हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से सच्चाई जानना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं क्या सच है या गलत है या ऐसे ही अफवाह चल गया है। सबको नमस्कार। ग्रामीण टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मेरा इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो स्कूल है 10+2 उच्च विद्यालय हुरदा, जिसमें विगत कई वर्षों से मिड डे मील का कार्यक्रम चलता है, बहुत ही अच्छा भोजन और ये मिलता है। बीच बीच में हम लोग जाते हैं चखने और जितना भी अभिभावक को भी हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी आकर अपना उस पर देखिए और कैसे भोजन बन रहा है इस पर। तो किसी भी तरह का शिकायत नहीं था, लेकिन विगत पिछला महीना में कुछ शिकायतें आई थी और पाचिकाओं द्वारा 3 पाचिकाओं के द्वारा राशन, सूखा राशन को अपना जो किचन रूम होता है उसमें बचा कर रखा गया था, जिसे वहाँ के शिक्षिका के द्वारा उस राशन को देखा गया और पकड़ा गया और उन पर आरोप लगा कि ये जो राशन है, सूखा राशन, ये लोग बचा कर घर ले जाते हैं। आपसे मेरा एक प्रश्न है, जो भी पचिकाओं जो भी लेके जा रहे थे वह स्कूल में ही पकड़ाए थे या बाहर पकड़ाए थे? उनको मतलब कुछ ऐसा प्रूफ होगा कि उसको पकड़े हैं उनका, या ऐसा ही आरोप लगाया गया है? हमको जैसे फ़ोन करके बुलाया गया कि सर हम लोग जो राशन स्टोर रूम से देते हैं, उस राशन को भोजन बनाने के लिए एक स्टोर रूम से तो दूसरे बिल्डिंग पर बनता है खाना, वहाँ पर दिया जाता है। तो जितना भी राशन दिया हुआ था उस राशन में कुछ जैसे अंडा था और बरी था, सोयाबीन बरी बनना था, आलू बनना था, ये सभी में से लगभग 4 केजी जैसा ये चावल और आलू, प्याज, 12 पीस अंडा
और ये सब किचन में रखा हुआ पाया गया था 3 थैला में अलग अलग करके। तो शिक्षिका के द्वारा जब बच्चों की शिकायत आई कि हमें अंडा नहीं मिला मैडम, तो शिक्षिका जब ढूंढी कि कैसे अंडा, हम तो गिनती करके दिए हैं तो अंडा ज़्यादा दिए थे तो कैसे नहीं मिला। ढूंढी तो ये पाई कि 3 थैला में ये राशन, सूखा राशन रखा हुआ है भोजन पकने के बाद भी। तो उस राशन को उठा के लाई और बताई कि पाचिकाओं के द्वारा ये रखा गया था। यही जानकारी हमको मिला और हम सामने देखे हैं। उसके बाद हम लोग उसके लिए एक मीटिंग, जो हर महीना हम लोग मासिक बैठक करते हैं, उस मासिक बैठक में ये बात उठाया गया कि पाचिकाओं के द्वारा इस तरह का ये किया जा रहा है जिससे बच्चों को भोजन में कमी हो रही। तो सभी का निर्णय था और एक ये बना, पत्र बना कि सभी पाचिकाओं को बार बार समय से नहीं आने और भोजन में इस तरह का कम अधिक करने और राशन वहाँ से घर लाने की भी शिकायतें थी। तो इसको देखते हुए सभी के द्वारा विगत सितंबर में 17 अक्टूबर में एक बैठक रखी गई, मासिक बैठक। उसी में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग चारों जो पाचिकाएँ हैं उसको हटाते हुए नया पाचिकाओं का चयन करेंगे और पत्र हम लोग आगे शिक्षा विभाग को भेज दिए हैं। और यही मामला आज हम न्यूज़ में देखे हैं और आप लोग भी आए उसी को देखकर। तो सही बात है कि हम लोग का स्कूल में इस तरह का सूखा राशन का मामला आया था और सही पाया गया और उस पर सभी का, ग्रामीणों का, अभिभावकों का और जो समिति है स्कूल प्रबंधन समिति, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि सभी पाचिकाओं का हटाते हुए नया ही हम लोग चुनाव करेंगे। लेकिन अभी तक विभागीय किसी भी तरह का जांच टीम नहीं आया और इस पर किसी तरह कार्रवाई नहीं हुआ। तो आपसे मेरा एक प्रश्न है, ये 17 अक्टूबर को शायद इस प्रकार से आरोप आया और 24 अक्टूबर का बैठक हुआ आप लोग का विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा और अभी ये दिसंबर महीना आ गया है तो तब तक इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ। तो तत्काल आपका 1.5 महीना के बाद आप लोग का ये पत्र आना और न्यूज़ में आना, इस विषय में आप क्या बोलिएगा? ये उस समय भी बात हुई थी कि सभी ग्रामीणों का ये था कि पत्र जब बना था, इससे मेरा भी हस्ताक्षर था, ग्रामीणों का हस्ताक्षर था, वो पत्र हमारे बीओ के माध्यम से जिला में और स्टेट टीम को जाना था। लेकिन हेड सर को दिए थे वो लेटर, हम लोग का बानों में गया होगा और वहाँ से ही पत्र को दिया गया होगा। ये को पत्रचार के माध्यम से अगर न्यूज़ को दिया गया होगा तो उसके बारे में जानकारी नहीं है और सरकारी काम डिले होता है तो ये कैसे, किस कारण से डिले हो रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं है। तो एक चीज़ आपसे हम पूछना चाहेंगे, पाचिकाओं ने एक आरोप लगाया है कि स्कूल में जो मिड डे मील मिलता है वो मेन्यू के आधार पर नहीं मिल पाता है। बार बार हम लोग अध्यक्ष महोदय को इस बात का सूचना दिए थे परंतु उस प्रकार से मिल नहीं पाता है, इस तरह से बात उन लोग रखे। इस विषय में आप क्या बोलिएगा? हम जब भी जाके देखते हैं तो जो राशन है वो तो सही मात्रा में जाता ही है। अब जहाँ तक रहा कि सब्जी का बात, तो सीजनली हम लोग सब्जी देते हैं लेकिन जैसे बरसात में सब्जी यहाँ पे नहीं मिल पाता है तो आलू और बरी रेगुलर चलता है, ये हमको भी पता है और इसी तरह से भोजन तो चलता है। लेकिन अभी जैसे सीजन आया सब्जी उब्जी मिलता है तो हम लोग सब्जी खिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आप लोग सुने, पाचिकाओं से भी मेरा बात हुआ और स्कूल का सबसे बड़ा जिम्मेदारी पर्सन जो कि विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बलदेव साहू जी से भी बात हुआ, आप लोग सुने। और ये जांच का विषय है, क्या सही है क्या गलत है, ये जांच का विषय है। आप सभी को देख रहे थे ग्रामीण टाइम्स न्यूज़। जय झारखंड, जोहार।